दोस्तों, बुरा वक्त का नाम सुनते ही हम अंदर तक डर जाते हैं ना। लेकिन बुरा वक्त अचानक से आता है और जिस किसी पे आता है ना, उसे बहुत कुछ सिखा के जाता है, बता के जाता है। बुरे वक्त में हमें सबसे ज्यादा उम्मीदें हमारे अपने रिश्तेदार, जो हमारे सगे हैं, जो हमारी खुशियों में साथ थे, हमें सबसे ज्यादा उम्मीदें उन्हीं से होती हैं। लेकिन हमें जब पता चलता है कि बुरे वक्त में हमारे साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं, बस वहीं पे हमें रिश्तों की पहचान हो जाती है। तो इसी विषय पे आज हम बात करेंगे। आपको मैं बताऊंगी बुरे वक्त में अगर आपके अपने साथ छोड़ देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कैसे खुद को संभालना चाहिए। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत काम की बातें हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। सबसे पहले वही हमेशा की तरह बोलूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो बुरा वक्त होता है ना, ये अचानक से आता है। अचानक से हमें सब कुछ बता के चला जाता है। जिन लोगों के साथ हमने खुशी के पल बिताए होते हैं, हमारे रिश्तेदार हो गए, हमारे दोस्त हो गए, हमारे आस पड़ोस वाले हो गए, जिन लोगों के साथ हमने अपना सुख में साथ दिया होता है, उनके घर जाते हैं, अच्छे अच्छे पलों को मतलब जीते हैं। लेकिन अचानक से जब बुरा वक्त आता है ना, तो यही लोग हमें बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं। यही हमें बताते हैं कि भैया हम तुम्हारे सिर्फ सुख के साथी हैं, दुख के साथी नहीं है, इसलिए हमसे कोई उम्मीद मत लगाना। लेकिन बुरे वक्त में हमें क्या होता है, हम जब हमारे पे बुरा वक्त आता है तो हमें सबसे पहले उन्हीं की याद आती है जो हमारे सुख में हमारे साथ होते हैं। हम उनसे मदद मांगने जाते हैं, किसी भी तरीके की, पैसे की हो या फिर किसी और चीज की मदद हो। लेकिन हमें वहां से दुत्कार दिया जाता है, ठुकरा दिया जाता है, मना कर दिया जाता है साफ। क्यों? क्योंकि हमारा बुरा वक्त चल रहा है। वहीं अगर आपका अच्छा वक्त चल रहा हो, आप उन्हीं लोगों से कुछ मांगने जाओ, आपको मजाल है वो मना करेंगे। आप एक चीज मांगोगे ना, 4 ऑप्शन आपके आगे रख देंगे। लेकिन बुरे वक्त में आप एक चीज मांग के देखो, कुछ भी नहीं रखेंगे आपके आगे। आपको इस तरह से बेइज्जत कर देंगे कि जैसे पता नहीं आपने उनसे क्या मांग लिया हो। लेकिन आपको फिर भी टूटना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। आपको क्या करना है बुरे वक्त में, यही तो है वो आपके टीचर जो आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं। अब आपने पैसे की कदर करनी है। पहले गवा दिया ना, लुटा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अब आपने पैसे की कदर करनी है। जो लोग आपसे दूर हो गए हैं उनसे सिर्फ मतलब ही रखना है, क्योंकि आजकल के टाइम में मतलब की रिश्तेदारी है। पैसा सबसे बड़ा चुंबक है। अगर आपके पास दोबारा पैसा आ गया ना, जो आपसे दूर चले गए वापस से आपके पास खींचे हुए आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अब अपने काम पे फोकस करना है। जॉब चली गई है, बिजनेस खराब हो गया है, कोई बात नहीं, आप फिर से शुरू हो जाओ, फिर से खड़े हो जाओ, कोई नई जॉब ढूंढ लो, कोई नया छोटा मोटा काम शुरू कर लो। पहले जितना नहीं कमा पाओगे कोई बात नहीं, थोड़ा तो कमाओगे ना, कुछ तो आएगा। लेकिन मांगने मत जाना किसी के घर पे, क्योंकि मांगोगे तो बेइज्जत करके निकाल दिए जाओगे, दुत्कार दिए जाओगे। इसलिए मांगना नहीं है किसी से भी। थोड़ा कमाओ, अपने परिवार के लिए कमाओ, 2 रोटी कम खा लो, लेकिन मांगना मत किसी से भी। क्योंकि मांगने जिस दिन जाओगे ना, उस दिन तुम्हारी हिम्मत तुम्हें खुद बोलेगी कि भैया ये लोग हैं, हमारी हिम्मत तो हमें जवाब देगी, जिनके साथ हम सुख में खड़े हुए थे। तो इसलिए इन बातों का आपने ध्यान रखना है। पता है क्या होता है बुरे वक्त में ना, सबसे ज्यादा अगर परिवार का मुखिया परेशान होता है ना, तो एक गृहिणी सबसे ज्यादा परेशान होती है। गृहिणी क्यों परेशान होती है? उसके सिर पे पूरे घर का बजट होता है। वो उम्मीद लगा के बैठी होती है कि बुरा वक्त चल रहा है, शाम को मेरे हस्बैंड आएंगे, कुछ कमा के लाएंगे, तो तब मेरे घर में चूल्हा जलेगा। लेकिन उसकी उम्मीद तब टूटती है जब शाम को हस्बैंड आते हैं, वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, तो उसकी उम्मीद वहीं की वहीं धरी की धरी रह जाती है। अब उसे इसी समय में हिम्मत से काम लेना होता है। वो फिर भी कोशिश करती है अपने परिवार को जोड़ के रखने की। और बुरे वक्त में सबसे ज्यादा गृहिणी उन्हीं रिश्तेदारों के आगे बार बार जुड़ने की कोशिश करती है। वो नहीं चाहती कि मेरे रिश्ते खराब हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी वो रिश्तेदार दूर हो जाते हैं। कोई बात नहीं, होने दो जो हो रहे हैं। आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, काम पे ध्यान दो, किसी की परवाह मत करो। थोड़ा कमाओ, अपने परिवार के लिए कमाओ। आज बुरा वक्त है ना, हमेशा थोड़ी रहेगा, फिर से खड़े हो जाओगे, फिर से अच्छा समय आएगा।
इसलिए अच्छा समय लाने की शुरुआत तो करो, ऐसे बैठे बैठे थोड़ी होगा। शुरुआत करो, अच्छा समय आएगा जरूर। आप एक गृहिणी हो, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली कि मेरे परिवार जो है ना बिखरे। हर तरह से आपने रिश्तेदारों को मना के देख लिया, झुक के देख लिया उनके आगे, वो काम तक करके देख लिया, माफिया तक मांग के देख ली, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे तो छोड़ दो ना। रिश्तेदारों ने आपको दुत्कारा है ना, तो अब आप उनकी तरफ ध्यान मत दो। आप उनकी दुत्कार को भी अपने लिए सबक लेकर आओ। वो आपके टीचर हैं, वो आपको सिखा के गए हैं कि भैया सबसे बड़ा रुपया, हम आपके सुख के साथी हैं, दुख के नहीं है। दुख में हमसे कभी कोई उम्मीद मत लगाना। लेकिन आज अगर आपका अच्छा वक्त आ जाता है, आप पार्टियां कर रहे हो, जश्न कर रहे हो, मना बुलाओ उनको, वो मिनट में दौड़े चले आएंगे। लेकिन बुरे वक्त में आप एक आवाज लगाओगे ना, वो नहीं आएंगे, वो आपको दुत्कारेंगे। और दुत्कारा भी होगा, जरूर दुत्कारा होगा, लेकिन अब आपको रोने की जरूरत नहीं है। छोड़ दो रोना, पहुंच लो आंसू, काम पे ध्यान दो, कुछ काम करो, कुछ पति की आर्थिक मदद करो। कुछ भी आता होगा आपको, तुरपाई का काम आता होगा, टिफिन का काम आता होगा, ट्यूशन का काम आता होगा, कुछ भी आता होगा, कुछ भी करो, लेकिन किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ पैसे की है। आपको पैसा कमाना है और अपने आप को इतना संभाल लेना है, इतना संभाल लेना है कि भैया पैसे को अपनी ताकत बना के आपने ये दिखाना है कि बुरे वक्त में सबसे सच्चा साथी जो होता है वो होता है रुपया। तो आपने उसी को अपनी ताकत बना लेनी है और अपने पति का और अपने परिवार का साथ देना है। रिश्तेदार छोड़ गए हैं, कोई बात नहीं, आपका परिवार तो एकजुट है ना। अपने परिवार को ही अपनी ताकत बनाओ और रोने की जरूरत नहीं है, टूटने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा कमा रहे हो कोई बात नहीं, एक रोटी कम खा लो, लेकिन किसी से मांगना मत। मांगोगे तो बेइज्जती की जाएगी और आपको बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। उस टाइम आपको चपेड़ लगेगी, ऐसे लगेगा जैसे किसी ने आपके मुंह पे तमाचा मार दिया हो। इसलिए अब आपने टूटना नहीं है, हार नहीं माननी है, वापिस से खड़े होना है, दुनिया को दिखाना है, खड़े होके कुछ करके दिखाना है। थोड़ा कमाओ लेकिन करके दिखाओ। अगर आप टूट जाओगे तो आपके परिवार का ध्यान कौन रखेगा? आपके पति का, आपके बच्चों का, आपके परिवार का ध्यान कौन रखेगा? इसलिए आपने बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करना है। हिम्मत से काम लेना है, हिम्मत से, क्योंकि कहते हैं ना चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, तो आपने वो चढ़ता सूरज बनना है। और लेकिन अच्छा वक्त आने के बाद आपने एक चीज का खास ध्यान रखना है कि अब मुझे पैसे को बहुत संभाल के रखना है। पैसा मेरी बहुत ताकत है, मेरा और कोई नहीं है, पैसे को मैंने अपनी ताकत बना लेनी है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करती हूँ। अच्छा लगा हो वीडियो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली मुझे ये भी बताइएगा। तो इसी तरह की वीडियो में अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।